हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर कैसे बदलते हैं और साथ ही साथ हम इस मशीन का परसेलेटर और वॉश टाइमर भी बदलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉश टाइमर को हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे भी रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशीन के पीछे से बैक कवर खोलेंगे। यहाँ आप सामने स्पिन मोटर देख सकते हो, इसे ही हमें बदलना है। और इस साइड आप वॉश मोटर देख सकते हो और ये गियर बॉक्स होता है जो वॉश मोटर के साथ घूमता है। अगर वॉशिंग साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये गियर बॉक्स बदल सकते हो। चलिए हम स्पिन मोटर को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ मोटर के ऊपर लगा एक नट खोलना है। नट खोलने के बाद यहाँ से ड्रेनेज वायर को लूज कर देना है। उसके बाद हमें ये स्पिन ड्रम बाहर निकालना है ताकि हम मोटर आराम से निकाल सकें। लेकिन ड्रम निकालने के लिए हमें ये ऊपर की बॉडी खोलनी होती है। उसके लिए जहाँ जहाँ स्क्रू दिए हैं ये सारे स्क्रू हमें खोलने हैं। फाइनली ऊपर का टॉप खुल गया है एंड ड्रम को हमने बाहर निकाल लिया है। आप चाहे तो इस ब्लैक कलर के बफर को भी बदल सकते हो। ये खराब होने के कारण ही स्पिन मोटर के ऊपर पानी लीकेज होने लगता है और मोटर खराब होती है। इसके बाद एक छोटे स्क्रू ड्राइवर से शॉकअप के ऊपर के ये 3 स्क्रू खोलने हैं। तीनों स्क्रू खोलने के बाद मोटर को बाहर निकाल लेना है एंड मोटर की वायरिंग बाकी वायरिंग से अलग कर लेनी है। इसके बाद हमें मोटर के ऊपर का ये बेलो निकालना है, क्योंकि न्यू मोटर में यही बेलो यूज होने वाला है। इसे निकालने से पहले आपको यह स्क्रू खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद मोटर की गैप में स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद बेलो को इस तरह बाहर निकालना है। बेलो के साथ व्हाइट कैप भी निकालनी है। अगर ये व्हाइट कैप खराब हो जाती है तो आप न्यू कैप डाल सकते हो। बेलो के साथ इस कैप का होना जरूरी होता है, वरना ड्रम कपड़े सुखाते समय काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होता है। अब ये न्यू स्पिन मोटर लगाने से पहले इस मोटर की कॉमन वायर निकालनी होती है। अब न्यू मोटर में हमने एक प्लास्टिक की प्लेट लगाई है ताकि मोटर पर डायरेक्ट पानी ना गिरे। इस प्लेट को आप स्क्रू से फिक्स कर सकते हो। इससे मोटर पर वाटर लीकेज का प्रॉब्लम ना के बराबर होता है और मोटर की लाइफ भी बढ़ती है। मोटर के ऊपर वाला बेलो भी हमने लगा दिया है। हमने पहले बेलो का नट लगाया है। ये ऊपर वाला नट हम ये ड्रम लगाने के बाद लगाएंगे। यहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा, ये गैप आपको बेलो के नट से मैच करना होता है। अगर किसी कारण आपको ये शॉकअप खोलने हो तो आप मशीन के नीचे यहाँ से खोल सकते हो। चलिए अब न्यू मोटर रेडी है, तो पुरानी मोटर को करते ही बाय बाय और न्यू मोटर को करते ही यहाँ सेट। उसके बाद यहाँ से स्प्रिंग ड्रम को डालेंगे एंड नट को मैच करके स्क्रू कस देंगे। तीनों शॉकअप में मोटर को ठीक से मैच करना है। मोटर अंदर सेट होने के बाद उसके ऊपर के ये तीनों स्क्रू लगाने हैं। मोटर का काम होने के बाद हमें वायरिंग का काम करना है। ये अर्थिंग स्पिन मोटर में लगी है और स्पिन मोटर से वॉश मोटर में गई है, मतलब दोनों मोटर को अर्थिंग अटैच है। मोटर की ये 3 वायर हैं, जिसमें से ब्लैक वायर कॉमन है और कॉमन के अलावा जो 2 वायर होती है वो कैपेसिटर में लगती है।